बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आवास को लेकर कहा जाता है और यह कहीं ना कहीं हकीकत है। बिहार के जितने भी अंचल कार्यालय हैं लगभग सभी में यह कहा जाता है कि बिना पैसा लिए आवास नहीं दिया जाता है। हमारे साथ उज्जवल भाई हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और युवाओं में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और सोशल मीडिया में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैं भी लगातार वीडियो बनाता रहता और मैं भी यह बताता हूँ कि बिहार में ऐसा कोई भी अंचल कार्यालय नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं होता हो आवास को लेकर। और शासन निश्चय योजना के अंतर्गत जो नल जल योजना आता है उसमें भ्रष्टाचार ना होता हो। तो हम जानने का प्रयास करेंगे उज्जवल भाई से, सीधा डायरेक्टली पूछना चाहेंगे कि आप बताइए ये जो आवास योजना जो है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, इसमें इतना भ्रष्टाचार क्यों होता है और कितना पैसा लेते हैं, चाहे नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका में हो। ऐसा क्यों होता है कि एक गरीब को आवास देने के लिए उसमें भी घूस लिया जाता है? देखिए, इसके लिए मैं पूर्व में कुछ दिन पहले ही आवास सहायक से भी पूछे, क्योंकि आवास सहायक जाते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि भैया आवास देंगे तो हम आपसे पैसा लेंगे। आवास तो फिर उनसे हमने ये पूछे कि आवास सहायक साहब आप बताइए कि आप जो बीडीओ साहब के नाम पर, विधायक जी के नाम पर, प्रमुख साहब जी के नाम पर, मुखिया जी के नाम पर, वार्ड साहब के नाम पर आप जो पैसा ले रहे हैं, तो बताइए कि इसमें किसका कितना दलाली है, इसमें कितना किसका बना हुआ है, किसकी, ये बताने का काम कीजिए। तो इन्होंने बोले कि आप क्या इस तरह की बात करते हैं? हम कहे नहीं, खबरदार आवास सहायक साहब, अगर हमारे लोगों का जब आवास दे रहे हैं और उसके लिए आप पैसा ले रहे हैं और आप बताते हैं कि भैया इसमें इतना लेता है, तो मैं जानना चाहता हूं ताकि हमारे आम जनक जो जनता है जिसके नाम पर आज आवास आया हुआ है उनको भी तो पता चले कि इसमें विधायक जी कितना लिए हैं, बिल्कुल, अब मुखिया जी कितना लिए हैं, वार्ड कितना लिया है, कौन कितना बड़का लुटेरा है, बीडीओ साहब कितना लिए हैं, मैंने कौन कितना बड़का लुटेरा है। लुटेरा तो सब है, कौन कितना बड़का है ये तो आपको बताना पड़ेगा। मैं इसकी बात भी किए थे लेकिन अभी तक ले जवाब भी उनका नहीं मिला है। देखिए, सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायत है हमारे बिहार के अंदर में, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है, मुखिया ज्यादा है, तो इसलिए आवास का जो संख्या होता है वो ज्यादा ग्रामीण में ही जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 25,000 से लेके 50,000 तक टारगेट रखा हुआ है, सबका फिक्स बांधा हुआ है और इससे कोई अनजान नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वार्ड आ रहा है आपके दरवाजे पर, आपके खाता में एक तो आवास का ऐसा सिस्टम है कि आप पहले पैसा दीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट में सरकारी पैसा आएगा आवास का। तो वार्ड भी कमीशन ले रहा है, बीडीओ साहब भी ले रहे हैं, आवास सहायक भी ले रहे हैं, मुखिया जी भी ले रहे हैं और विधायक जी भी ले रहे हैं। ये सब कोई जानता है लेकिन फिर भी कोई विरोध नहीं करता है। और पता है, आप बड़े भाई, आप तो विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं और आप भ्रष्टाचार के विरोध में भी आंदोलन करते हैं। बिल्कुल। और आपको पता भी वो होगा कि भ्रष्टाचार इतना आसानी से खत्म नहीं हो सकता है। ये भ्रष्टाचार जो है ये नीचे से लेकर ऊपर तक सभी साले लोगों की कमीशन होती है। सब तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि देखते होइएगा कि पहला हम लोग ग्राम पंचायत में आते हैं तो उसमें मिलता है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के लिए किस्ती बनाया गया है। पहला किस्ती में 40,000, दूसरा में 40,000, तीसरा में 40,000 और गेट पल्ला यानी मजदूरी के लिए 18,000 और शौचालय के 12,000, कुल मिला के मिलता है 1.5 लाख रुपया। लेकिन उसमें क्या होता है कि 40,000 जो पहला किस्ती आता है तो कम से कम 15,000 से ऊपर ही आपको 20,000, 25,000 जितना बड़का दोगला मुखिया उतने बड़का जो रेट उसका होता है। जितने बड़का पीछे 10 को चमचा बेलकर जाके जितने बड़का गुंडा पाल रहेगा उतने बड़का उसका रेट होगा। तो 20,000, 25,000 जब पहला किस्ती में ले लीजिएगा तो बचेगा उनके पास मात्र 15,000। 25,000 लेते हैं तो 15,000 रुपया बचेगा। 20,000 लेते हैं तो बचेगा 20,000। तो जिस व्यक्तियों को लाभ मिलने वाला है उसको कितना मिला? 20,000। और 20,000 में जब तक ले आप कुर्सी तक ले काम नहीं कराइएगा तब तक ले आपका दूसरा किस्ती नहीं डलाएगा। और उसके बाद आप समझिए कि ईंटा का रेट क्या है। एक टेलरी ईंटा लेते हैं तो 13,000 कम से कम। एक नंबर ईंटा का 13,000, 1500 का। छड़ देख लीजिए, गिट्टी देखिए, बालू देखिए, मजदूर भाइयों का रेट देखिए, इतना जो है खर्चा यही आ जाएगा तो कहां से कुर्सी तक काम कराएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं कराता है तो यही ऐसे ही घुसखोर बीडीओ सीओ जाकर उनके दरवाजे पर नोटिस चिपकाने का काम करते हैं
हैं उस गरीब का इज्जत लेने का काम करते हैं, दरवाजे पर जाके पूरा बदसलूकी करके दबंगई भरी अंदाज में उनको बोलकर डर दिखाने का काम करते हैं, धमकाते हैं। और साथ में मुखिया का गुंडा भी रहता है और वार्डों का गुंडा रहता है। ये लोग सब मिलकर एक साथ जाकर गरीब को परेशान करने का कोशिश करते हैं, इज्जत तक लेते हैं। अब बताइए किसी घर में जो हमारे बड़े भाई हैं जिनकी शादी की आज उम्र हो गई हो, उनके दरवाजे पे जाके इस तरह की बात होगा, अब अधिकारी लोग जाएंगे तो क्या उनकी शादी होगा? गांव में तो ऐसे भी एक दूसरे के विरोधी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में हमारी उस घर की कहीं बहन होगी जिनकी शादी का डेट, अरे वो तो घरवे जो है कि अभी लोन पर है, जो न जानने वाला व्यक्ति होगा वो तरह तरह की बात करेगा। बिल्कुल। तो एक तरह से आप तो उसकी सभी चीजों को मारने का काम कर रहे हैं, जिंदगी खराब करने का प्रयास करते तो हैं। मैं ये चाहता हूँ सरकार से भी मेरी यही चीजें है कि भैया आपको देते हैं तो भैया देते हैं तो पूरी दीजिए, और नहीं देते हैं तो झूठ मूठ की नाटक मत कीजिए, गड्ढा में और गरीब को और मत डालिए। मेरा यही प्रयास। 1.5 लाख रुपया जो मिलता है उसमें से समझिए कि 1,10,000 या 1,15,000 रुपए तक ही जिनके नाम पर पास होता है उसको मिलता है। अब 1,15,000 रुपए में कौन सा महल बन जाएगा, कौन सा घर बन जाएगा, यह भी सरकार को सोचने की जरूरत है। एक फिक्स कर देने की जरूरत है। नगर पंचायत में अलग रेट है, नगर परिषद में अलग रेट है। जिस तरह से सरकार अपना अपना अलग रेट रखी हुई है उस तरह से कमीशन का भी अलग अलग है। मैं नगर परिषद में रहता हूं और यहां फिक्स है 50,000 रुपया। अगर 2.5 लाख रुपया आपको मिल रहा है तो आपको 50,000 रुपया कमीशन के रूप में देना है, चाहे वार्ड उसमें खाए, चाहे आवास सहायक खाए, चाहे जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं वो लेवे या विधायक लेवे, ये सब मिल बांट के खाते हैं। लेकिन इल्जाम कभी कभी एक मुखिया पर चला जाता है, कभी कभी वार्ड पर चला जाता है, तो यह भी गलत है। इस बात को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि 1,20,000 रुपया में घर किसी जिंदगी में नहीं बनने जा रहा है। कम से कम 5 लाख रुपया आवास का करना चाहिए। आप गिना चुना और ऑनलाइन के माध्यम से, अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है, उस हिसाब से आप चयनित करिए कि भाई किसका मरई का घर है। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मोदी जी खुद बोले थे कि 2022 तक देश के सभी लोगों का अपना छत पक्का मकान होगा। लेकिन आज 2025 चल रहा है और हमारे बिहार की मैं बात कर लूं तो बिहार में अभी भी 40% से ज्यादा गरीबी रेखा के भी बहुत नीचे आते हैं, जिनके पास छत तो छोड़िए मरई भी नहीं है, तिरपाल टांग के रह रहे हैं, बांध के किनारे, खेत के किनारे, दूसरे के जमीन पे रह रहे हैं। तो यह भी बात झूठा साबित होता नजर आ रहा है। तो आखिर गरीबों का सुनेगा कौन? तो यह सब समझने की जरूरत है। जब चुनाव आए तो जनता को भी सोचने की जरूरत है कि जाति धर्म पे न वोट देकर, पैसा दारू मुर्गा पर न वोट देकर उन लोगों को जिताइए, उन लोगों को वोट दीजिए जो आपके लिए जमीन पर लड़ रहा है, जो आपके मुद्दे की बात कर रहा है, जिसके पास कोई विजन है आगे तरक्की करने का और कराने का। तो इन सब चीजों पर अगर जनता, उसके बाद नेता, अधिकारी जब सब मिलेंगे सही जगह पर, तभी सही पैसा मिल पाएगा लोगों को और लोगों का अपना घर हो पाएगा और आवास में चोरी बंद हो पाएगा। नहीं तो बाकी तो जब भी पंचायती चुनाव आता है या फिर नगर परिषद का या विधानसभा का चुनाव आता है तो बोलने के लिए तो सब लंबा लंबा फेंक देते हैं, लेकिन होता क्या है? वही होता है जो पुराने लोग करते आते हैं। एक और योजना चलता है नल जल योजना। कहा जा रहा है कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो वो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो आता है नल जल योजना, उसमें हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ये तो एक तरह की जो है कि हमारे अभिभावक लोगों की एक तरह से नीतीश कुमार जी की योजनाएं जान मारने के काम की हुई है। कैसे की हुई है जान लीजिए। ये सरकार ने कल बंद किया, नल जल लगा दिया। हाँ। सब लोगों ने जाना कि भैया नया है, नल जल से मेरा गरज चल ही जाएगा, कल की क्या जरूरत है। कल की क्या अब क्या हुआ है कि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि नल जल भी पूरा तरह से बंद हो गया। उस गरीब के पास अब कल भी नहीं रहा, और जो है कल 40 फीट 30 फीट पर जो कल हला हुआ है उससे सही पानी नहीं आ रहा है और नल जल नहीं चल रहा, जिस कारण से तबीयत काफी खराब हो रहा है। और उसकी देखिए, आप सबों से कहते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि के मीठी मीठी बातों में मत पड़िएगा। वो जाते हैं आप लोगों के बीच, अपनी फायदा के लिए जाते हैं। वही वार्ड सदस्य है, वही वार्ड पार्षद है जिसके वार्ड में आप देखे होइएगा एक नल जल के स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए आया, और वो कितना का बन के तैयार होगा? मात्र 3 लाख 4 लाख। देखिए 4 लाख का ही काम हुआ और 14 लाख 16 लाख कहाँ गया? वार्ड मुखिया ने फलना चिलना BDO CO सब लोगों ने लूट लिए। और वो जाते हैं
तो हमारे घर के लोग, आपके घर के लोग उनकी आगे पीछे फोटो खिंचवाने के लिए हम लोग करते हैं। जिनका बाल बच्चा, जिनका औलाद, जिनका वाइट क्रीच वाला शर्ट नेता का, वो हमारे पैसा से चल रहा है। वही नल जल में जो भी योजनाएं आती है आप लोगों को पता होगा। इसी के लिए कहते हैं कि सभी लोग अपने औलाद को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। हम लोग का मकसद यही रहता है। मेरी एक चीज है, लड़ाई लड़ते हैं, मैं भी गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। मेरा मकसद है कि वैसे व्यक्तियों के चुनने का काम कीजिए आप लोग, जो लोग जिस रास्ता से गुजरा हो। अब बताइए, इस रास्ता से हम गुजरेंगे तब ना मुझे पता चलेगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ पे नाली नहीं बना हुआ है, कहाँ पे पानी की जमावड़ा लग जाता है। जो व्यक्ति कभी गरीबी से गुजरा ही नहीं हो, वो व्यक्ति क्या जानेगा गरीबी का दर्द। तो इसी के लिए कहते हैं कि हमारे जैसे गरीब, हम सब लोग जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं वार्ड का चुनाव जीता हूं। जाके देखिएगा, सिस्टम व्यवस्था से लड़ाई लड़ता हूं, मैं विरोध करता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि जितने बड़का नेता उतने बड़का दोगला, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप सबों में भी कमी है। उस वक्त चुनाव के वक्त गाड़ी की लाइन देखने लगते हैं, किसके काफिला में कितनी गाड़ी है, किसके पास कितना रुपया है, किसके गर्दन में कई गो चैन है, उसी के अनुसार बड़े बड़े लोगों के आप लोग वोट देने के काम करते हैं। और जितने बड़े गाड़ी से घूमते हैं, वो क्यों घूमते हैं? वो तब व्यवसायी टाइप के लोग होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर ऑफिस से वसूलने के काम करेंगे। लेकिन हम लोग जैसे व्यक्ति आएंगे तो जानते हैं कि मेरी माँ जो है ना, कैसे परेशानी से खाना बना के दी हुई है। जब बरसात का समय आता है तो किस तरह से चूल्हा के बीच में जो पानी लग जाता है, तब पानी काट के खाना बनाती है। जलावन जब गिर जाता है तो फूकते फूकते आंख से आंसू आ जाता है, वो हम जानते हैं। तो जिस तरह से आपकी माँ, उस तरह से मेरी माँ दर्द अपनी माँ को देखे हुए, तो हम लोग दोगलाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज जान लिया, और सबसे बड़ी चीज है कि मेरी उम्र अभी पूरी बाकी है। मैं झूठ भी बोलूंगा तो एक बार ही झूठ बोल सकता हूं, बार बार तो नहीं बोलूंगा। तो एक दा आप सब अच्छे अच्छे व्यक्ति को, ये भी चुनाव लड़ते हैं मेरे बड़े भाई, आप इन्हें वोट नहीं दीजिएगा। इनका सजा यही है कि ये लोग गरीब लोगों से आते हैं। काम और टैलेंटेड और समाज और अपने विधानसभा में विकास की बात कीजिएगा और सोच के, तो इनसे आगे नहीं हो सकते। बस यही कमी है कि इन्होंने गरीब घर में जन्म लिए, बस यही कमी है। तो आपने इसके पहले तो धनिक लोगों के चुनने के काम किए, वो क्या 5 सालों में बदल दिया है। एक दा आप सबों से कहते हैं कि ऐसे ऐसे भाई हर क्षेत्र में आते हैं, उन्हें चुनने का काम कीजिए। और आपको लगता है कि ये व्यवस्था सुधार नहीं पाएगी, एक चीज जान लीजिएगा, भ्रष्टाचार से लड़ना आसान नहीं होता है। ऊपर से नीचा ले सिस्टम रहता है, सभी को लड़ते लड़ते तोड़कर आगे रास्ता बनाने में टाइम लगता है। वो टाइम जरूर आएगा, भ्रष्टाचार भी दूर होगा, लेकिन ये दूर आप लोग कीजिएगा अपनी वोट के चोट से। वैसे वैसे घमंडी विधायक को दूर कीजिएगा और अच्छे लोगों को चयन कीजिएगा, जिसको आप 12 बजे रात खानी फोन कीजिएगा तो उठा लेगा। वो फोन नहीं उठाएगा तो उसके दरवाजा पे चढ़ के दूरा पर भी जाके आप 2 लाइन बोल सकते हैं। और लेकिन वही अमीर लोग रहेगा तो उसके पाले हुए कुछ गुंडे, कुछ चमचे आगे पीछे हॉकी स्टिक लेके रखेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। आपकी दिल में जो बात रहेगी वो बयान भी नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अच्छे लोगों को चयन कीजिए, अपने आप भ्रष्टाचार दूर हो जाए। एक योजना और है, बहुत कम लोगों को जानकारी में होता है, एक आंगनबाड़ी चलता है। जी जी, हर पंचायत में, हर वार्ड में एक तो आंगनबाड़ी होता है। आंगनबाड़ी का ऐसा सिस्टम है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पालन पोषण के लिए, जो पौष्टिक आहार के लिए जो 25,000 रुपया आता है, उसमें से मुझे पर्सनली ऐसा पता चला है, जो 25,000 रुपया आता है उसमें डायरेक्ट विधायक जी का 6,000 रुपया होता है। उसके बाद जो इनके आंगनबाड़ी के जो सेविका सहायकी होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनका 3,000 रुपया कमीशन होता है। तो 8-9 हजार रुपया बच्चा, जो छोटा छोटा बच्चा है, जिनके पालन पोषण के लिए बिहार सरकार की तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, आधा किलो 250 ग्राम अनाज का पैसा आता है, उस पैसे में भी विधायक और एसडीपीओ कमीशन खा जा रहा है। तो अब आप बताइए कि कहां से विकास होगा और कहां से सही नियम लागू होगा। तो इसके लिए जनता को जानकारी भी होना जरूरी है और समझना भी जरूरी है, क्योंकि सिस्टम से लड़ने का काम सिर्फ
सिर्फ नेता का नहीं है, नेता सही नेता होना चाहिए और सही जनता भी होना चाहिए। जो जनता जाति धर्म में नहीं उलझ के सही नेता को चुनेंगी, और जो नेता बहुत सारा इन्वेस्ट करके नहीं, अपने पैरों पर चलकर लोगों का दुख दर्द बांट कर नेता बनेगा, वो आपकी दर्द को समझेगा। तो जनता नेता जब सही हो जाएगा तो सिस्टम तो अपने आप सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले सबसे जो जड़ है वो जनता है। अगर जनता नहीं सुधरेगी तो कभी जिंदगी में सही नेता नहीं चुन पाइएगा और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाइएगा। और जिस तरह से आवास में आप पैसा दे रहे हैं, जिस तरह से नल जल योजना खत्म हो चुका है, सड़ गल चुका है, जिस तरह से आंगनबाड़ी में पैसा लूटा जा रहा है, उस तरह से जितना भी योजना है लगभग सब में भ्रष्टाचार होता है। बोलिए और कुछ बोल रहे हैं। देखिए, बस यही बोलेंगे कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ऑन द मैं कैमरा बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसे हमारे बड़े भाई जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिए, अपना जिंदगी को आप लोगों के बीच समर्पित कर दिए। आप देख रहे होइएगा 5 साल से लगातार आप लोगों के बीच बने हुए हैं, और ये भी आप देखते होइएगा और अंदाजा आप कर लीजिए कि एक गरीब घर का बेटा को राजनीति करने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। वो आप नेता जो होंगे, छोटे भी स्तर के नेता होगा, उनके पता होगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप वोट देकर इन्हें जिताइए। मैं आपकी इनके जीतने के बाद इनका जितना भी कार्य होगा सामूहिक तरीका से चयन होगा। इनकी कार्यों के आप सब तय कीजिएगा, और इनके जितने रीजन में जो भी काम आएंगे पूर्ण पारदर्शिता तरीका से होगा। कितना ही की योजनाएं है, एस्टिमेट इसका क्या है, यहाँ कितनी लागत बनेगी, कितना बचा है, बचा हुआ पैसा का भी, वो बचा हुआ पैसा से इनका बाल बच्चा, इनके परिवार को नहीं दिया जाएगा। आप लोग तय कीजिएगा कि आखिर ये किस चीज़ों में हमारे स्कूल में खर्चा कर दे, या किसी गरीब के बच्चा के किताब कलम कॉपी में खर्चा करे, क्या करे। इस चीज़ मैं कराने का काम करूँगा। अगर नहीं कराया तो आप मेरे जो है कि आप जो कहिएगा वो करेंगे। मैं जितना बड़ा से बड़ा सजा देना होगा दीजिएगा, और दोबारा मुझे वोट मांगने का अधिकार नहीं रहेगा। और अगर उतना नहीं करता हूं तो आपका जो है कि चरण देखकर मैं चूमने का काम करूंगा, याद रखिएगा। बिल्कुल। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।